जमीन पे, और कोई नहीं हमारा। अगर आप और किसी को अपना मानते हैं तो ये आपकी गलती है, गलतफहमी है। ऐसे समझो जैसे एक ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन में जब हम गए तो आमने सामने की सीट पे कुछ लोग मिल गए, हाय हेलो हो गई, जानकारी हो गई, नंबर शेयर हो गए, राम राम श्याम श्याम होती रही। लेकिन जैसे ही उनका स्टेशन आया वो उतर गए, हमारा स्टेशन आया हम उतर गए, अब आगे कोई लेना देना। बोलो हाँ जी कि ना जी, बोलो यही सही है ना? स्टेशन क्या है? बोलो मृत्यु आखिरी स्टेशन है। किस किस के घर में बुजुर्गों की मृत्यु हो चुकी है? ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई मृत्यु होती नहीं हुई। जिसके माता पिता दादा दादी उनके भी पिताजी उनके भी कभी कोई तो मृत्यु हुई होगी, जो आपने देखी होगी, कभी तो देखी होगी। हाथ उठा के बताओ किस किस ने मृत्यु देखी अपने घर में? सब याद आती है किसी को? जीना मुश्किल हो गया उनके बिना, अब जी नहीं रहे, अब भोजन नहीं करते, नींद तो आ रही नहीं होगी अब आपको, हाय हाय दाता तेरे बिना कैसे नींद आए, आ रही है नहीं? किसकी कमी आ गई? क्या हो गया जो अब तुम नहीं करते? और जब तुम चाहोगे तब कोई होएगा, तड़फेंगे, दो चार तुम्हारे चक्कर में प्रणव त्याग देंगे, रोटी नहीं खाएंगे 10 दिन में। अरे जाओ साहब, लाश घर में पड़ी रहती है, लोग उस समय भी चाय पी रहे होते हैं। अब तो और भी बुरा हाल है, लाश घर में पड़ी है, उसी घर में पूरी सब्जी बन रही है, रोटी खा के फिर लेके जा रहे हैं। सुबह मर गया, लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे क्या करें? ये तुम्हारी औकात रह गई। पहले तो जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता था, 1-2 दिन तक उस घर में रोटी नहीं बनती थी, चूल्हा नहीं जलता था। अब तो वो प्रथा भी खत्म। और जब तक हम और तुम मरेंगे पता नहीं क्या क्या खत्म होगा। दो पैसे का याद नहीं करेगा कोई। अगर याद किए जाओगे तो सिर्फ तुम्हारे कर्म से याद किए जाओगे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये जो इकट्ठा कर करके मर जाते हैं ना पैसा बैंक में जमा, कोई कहता है 500 करोड़ का मालिक, कोई कहता है 1000 करोड़ का मालिक, कोई कहता है 10,000 करोड़ का मालिक, फलाना ढिमका एशिया का सबसे बड़ा मालिक। अरे मालिक मरेगा तो करेगा क्या, कितना ले जाएगा? चवन्नी भर नहीं पूछे कोई, पूछेगा तो सिर्फ ये इसने इसका प्रयोग क्या किया। सबसे बड़ी संपत्ति है तुम्हारा कर्म, जो तुम्हारी कीर्ति बनेगा। तुम मर जाओगे, शरीर छूट जाएगा, कीर्ति कभी समाप्त नहीं होगी। इस धरती पे जिसकी कीर्ति है वही धनवान है, और जिसकी अपकीर्ति है वही निर्धन है। मैं आपसे कहता हूं धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि ये कीर्ति है, ये यश है। कौरवों ने राज्य भोगा होगा पर कीर्ति पांडवों की है। रावण ने राज्य किया होगा और कीर्ति विभीषण की है, हनुमान की है। बाली की कीर्ति नहीं है, सुग्रीव की कीर्ति है, सबरी की कीर्ति है, निषाद की कीर्ति है, केवट की कीर्ति है। कीर्ति माना यश। आप सब अगर चाहते हो कि हम धरती से जाने के बाद भी धरती से जाएं ना, तो अपने कर्मों पे फोकस करो, धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ो और ऐसा झंडा गाड़ के जाओ कि दुनिया तुम्हें चाहकर भी भुला न सके। इसीलिए कहता हूं सनातन बोर्ड में सपोर्ट करो। जब भी इतिहास में सनातन बोर्ड बनेगा तो इन सब सनातनियों का इतिहास गाया जाएगा कि एक बार खड़े हो गए थे तो सरकारों से मंदिर छुड़ा लिया हिंदुओं ने। इसलिए आपसे कहता हूं एक कदम सनातन की ओर, कीर्ति अर्जित करो,
कीर्ति प्राप्त करो, कर्म से मिलेगी, फ्री में नहीं मिलेगी। कल हमने कहा था 5-5 लोगों से मिस कॉल करवाना, किस किसने करवाई? माता बहनों ने हाथ उठाओ जिन जिन ने करवा दिए 5 मिस कॉल, लोगों को 5-5 लोगों को जगाया, हाथ उठा के बताएंगे एक बार सभी लोग, जिन जिन ने, सब नहीं उठाने, मतलब जिन जिन ने 5 लोगों से कराया होगा। सो स्वीट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत लोगों ने, 5 नहीं, आपने तो ज्यादा करवाया होगा, सिर्फ 5। अच्छा क्यों रुक गए? अरे तुम लोग तो जवान लोग हो, कुछ ज्यादा जितने लोगों के संपर्क में आए, तुम्हारा जितना ग्रुप्स है उन सबको कहो सच्चे हिंदू हो तो इस नंबर पे मिस कॉल करो, सनातन बोर्ड को सपोर्ट करो। हम सब से, अरे भारत में जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? सीधी सी बात है, हमारा तो जवाब चाहिए आपको। या तो सनातन बोर्ड बना दो या वक्फ बोर्ड मिटा दो। बोलो क्या लाइक, व्हाट डू यू लाइक? तुम सनातन बोर्ड बनाओगे नहीं और हमको चैन आएगा नहीं, हम तो ऐसे ही बेचैन रहेंगे, और हम बेचैन रहे तो ठाकुर जी भी कुछ सोचेगा हमारे बारे में, याद रखना। और ठाकुर जी ने अगर हमारे बारे में सोच लिया ना, मतलब हम सब सनातनियों के बारे में सोच लिया ना, तो सियावर रामचंद्र की। आप अवश्य इस विषय पर सोचे सब। राजा परीक्षित से कहा कि तुम अकेले नहीं हो, ये याद रखना, तुम्हारे साथ विठ्ठल नाम है, पंडरीनाथ। ठीक, परीक्षित बहुत धर्मात्मा राजा थे, बहुत। एक दिन वन में जा रहे थे तो वहां देखा तत्र गोविंदम राजा अन्य मानव नाम पर दंड हस्तम चक्रश्वम दत्त सिद्धनाचलम। एक गाय एक बैल खड़े हुए हैं और उनको काला सा व्यक्ति हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी जोर जोर से मार रहा है। एक वृषभ, बैल को क्या कहते हैं? बैल ही बोलते हैं। यहाँ के बैल बहुत अच्छे होते, लंबे लंबे सींग वाला। ऐसे ऐसे लंबे सींग होते, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे एक बैल, वृषभ खड़ा हुआ था, बैल और एक गाय। वृषभ के 4 चरणों में से 3 टूटे हुए थे, 3, और जो एक चरण बाकी था उसी पे वो प्रहार कर रहा था, काला सा व्यक्ति। राजा ने रथ रोक कर गए, भाई तुम कौन? तो वो काला सा व्यक्ति हट गया। तब उस राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और ये कौन है जो आपको मार रहा है? तब उन्होंने कहा, महाराज मैं धर्म हूं, धर्म के 4 चरण हैं, तप दया दान और शौच। धर्म के 4 चरण हैं, तप दया दान और शौच। और कलयुग में आते आते धर्म के 3 पैर डूब गए। अब बताइए, तपस्या करते हो आप लोग? जवाब दीजिए, आना तो बोलते रहिए। तपस्या करते हो? हैं? 3 घंटे ऐसे नहीं बैठ सकते आप एक आसन पे, इतनी भी तपस्या नहीं है। और हमारे पूर्वज कितनी तप करते थे? हजारों वर्ष एक अंगूठे पे खड़े रहे, पूरे पैर पे नहीं, एक चरण के एक अंगूठे पे हजारों वर्ष खड़े, ये तप था उनका। और हमारा, मैं कहता हूं दोनों हाथ ऊपर करके रखो, अभी नहीं रखना, मैं कहता हूं 30 सेकंड नहीं ऊपर रहते दोनों। यहाँ ये जो नसें हैं ये खिंचने लग जाए, महाराज हो गया, बस प्लीज।